यूके ट्रिपल एससी के पेपर में जो लीक का आरोप है उसके बाद से कल से यहाँ पर जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो धरने पर बैठे हैं और इनकी रात भी कल यहीं बीती है। इसी जगह पर परेड ग्राउंड के सामने यहीं पर 24 घंटे पहले ये तमाम युवा प्रदेश भर से इकट्ठा हुए थे और इनका आरोप था कि जो पेपर हुआ, पटवारी स्नातक स्तरीय पेपर जो रविवार के दिन हुआ था, वो जैसे ही शुरू हुआ उसके आधे घंटे के भीतर परीक्षा केंद्र से बाहर कुछ फोटोग्राफ्स आ गए पेपर के। और उससे ठीक एक दिन पहले हाकम सिंह, जो कि कुख्यात हैं इस बात के लिए, उत्तराखंड में पेपर लीक के तमाम आरोपों के बाद उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया गया था, उनको दोबारा पेपर से ठीक पहले हिरासत में पुलिस ने ले लिया और उसके दूसरे दिन पेपर हुआ और पेपर बाहर आ गया। ये बड़ा सवाल है कि क्या पेपर लीक हुआ था। हालांकि जो यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन हैं वो, उनका ये कहना है कि ये पेपर लीक नहीं है। दो तीन जो पेपर हैं वो बाहर आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर लीक है, लेकिन बेरोजगार मानने को तैयार नहीं है। बॉबी पवार भी स्वाभिमान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, कल से यहाँ पर मौजूद है। बॉबी भाई, कब तक बैठेंगे यहाँ पर? जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। मांगे क्या क्या है? मांगे साफ है कि इस परीक्षा में इसकी शुचिता भंग हुई है, विश्वसनीयता खत्म हुई है, ये परीक्षा निरस्त हो, इसकी पुनर्परीक्षा हो और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। हम आज अखबारों की सुर्खियां देख रहे थे, अखबारों की सुर्खियों में 4 नामजद और 5वां जो व्यक्ति है वो अज्ञात एक व्यक्ति जो मुझे टारगेट किया गया और कहा, तो हम तो बहुत अच्छा ये अवसर है सीबीआई लाने का, क्योंकि इससे सीबीआई से बॉबी पवार की भी जांच हो जाएगी और उसके बाद उनकी भी जांच होनी चाहिए, जो लोग लगातार प्रत्येक वर्ष पेपर को लीक कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ा दिल दिखाएं युवाओं के लिए और सीबीआई जांच की संस्तुति दें और अपना बयान दें कि आप चाहते क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से 48 घंटे बीत जाने के बाद भी आपका बयान नहीं आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से सरकार का फेलियर है, पूरी तरीके से आयोग का फेलियर है और जो पुलिस जो सुरक्षा जो पेपर व्यवस्था में लगी हुई थी उनका फेलियर है। जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है, जब नकल रोधी कानून इस प्रदेश में लागू है और हाकम सिंह को पहले दिन जेल भेज दिया है, उसके बाद भी नकल हो सकती है, ये जिस महिला के माध्यम से पता लगा, तुम उस महिला को नामजद आरोपी बना रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? तुम उस विटनेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? कौन से ट्रेनिंग का पार्ट है तुम्हारा? मैं तब से कह रहा हूँ, ये प्रमोटियों को जिलों में बिठाकर ये बहुत गलती कर रहे हैं। जो मेन आईपीएस है उनको तो तुमने हेडक्वार्टरों में बिठा रखा है, प्रमोटियों के हाथ दे रखा है, क्योंकि इनके मुताबिक काम करते हैं। लीगल बात एक और बताऊं तो मैं कहना चाहता हूं कि जब घटना हरिद्वार की है, मुकदमा हरिद्वार में क्यों नहीं हुआ? एसओजी ने हरिद्वार में बयान लिए, घटना भी हरिद्वार की है, तो क्या अजय सिंह के ही अंडर में यहाँ पर मुकदमा करवाना था? ये क्या दर्शाता है? अजय सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। यहाँ मेन जो जिले हैं उनमें आईपीएसों को बिठाना चाहिए। इन प्रमोटियों के भरोसे ये प्रदेश नहीं चलेगा। इन्होंने इस प्रदेश में मजाक बना दिया है। प्रमोटियों के भरोसे ये प्रदेश चल रहा है, जो हारे हुए विधायक है उनके भरोसे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। आज न्याय होगा, युवाओं के साथ अगर न्याय नहीं होता तो ये युवा खुद न्याय करेगा कि क्या होना है। खजान दास का एक बयान आया, विधायक हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि भैया कॉन्स्पिरेसी हो गई है, विपक्ष का हाथ है, सरकार को बदनाम असहज अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। जो आप कह रहे हैं कि एक अज्ञात है जो कह रहे हैं कि आप शायद वो आपको पुलिस टारगेट कर रही है, यानी कि जो शिकायत करता है, वो नकल विरोधी कानून भी हमने देखा जब लागू हुआ तो वो शिकायत करने वालों को पकड़ लिया था। तो ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है क्या? कौन कर रहा है? देखिए, कौन कर रहा है? युवाओं के साथ गलत हुआ, युवा सड़कों पर उतरा है। ये बात सत्ता पक्ष वाले टाल कर कि विपक्ष कर रहा है या कोई बरगला रहा है, ये नहीं चलेगा। उस कानून में अगर इस प्रकार के जो प्रावधान है, उसे हमने तब भी उसका विरोध किया था, अब भी विरोध करते हैं। ये कानून परीक्षा माफियाओं के लिए सेफ हो चुका है, ये उनकी सुरक्षा बन चुका है, सुरक्षा कवच बन चुका है, और जो तथ्य देगा, जो युवा आवाज़ उठाएगा, ये उनके लिए घातक हो चुका है। तो हम तो ऐसे कानून का समर्थन नहीं करेंगे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि खजान दास हो, सुबोध उनियाल हो, इस प्रकार के जितने भी बयान देने वाले लोग हैं, ये मत भूलो कि युवा ये चीज़ें भूल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो युवा आवाज़ पर जूतों की माला पहनाने आ सकता है।
जरूरत पड़ी तो तुम जहाँ से चुनाव लड़ोगे 27 में वहाँ से भगाने आ सकता है। ये युवा की ताकत है, ये युवा की ताकत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और युवा कोई ऐसा नहीं है कि कोई खरीदा गया युवा है, कोई पार्टी विशेष का युवा है। ये वो युवा है जिन्होंने अपनी रातें लाइब्रेरियों में काली की है, जिन्होंने पूरे दिन भर बैठकर कोचिंगों में तैयारी की है, जिन्होंने अपने गांव के त्यौहार छोड़े हैं, जिन्होंने अपनी परिवार के शादियां छोड़ी है, रिश्तेदारों की शादियां छोड़ी है, तब तैयारी करी है। ये वो युवा है। भाई एक सवाल ये है कि जिन लोगों ने जो मेहनत से, आप भी कह रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, कई सालों तक उन्होंने तैयारी की और तब जाकर एक परीक्षा आई, उसमें बैठे गरीब घर के लड़के हो सकते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का उनको पता भी नहीं होगा कि क्या लीक हुआ है क्या, लेकिन उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अगर परीक्षा स्थगित हो जाती है तो क्या उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल अन्याय होगा। अन्याय तो चौतरफा हो रहा है, अन्याय चौतरफा हो रहा है। कई ऐसे युवा साथी होंगे जिन्होंने साल भर, कई सालों से मेहनत की और इस परीक्षा में उनका अच्छा स्कोर हो रहा होगा, परंतु ये अगर पेपर लीक की भेंट चढ़ा है, ये पेपर अगर परीक्षा माफियाओं के भेंट चढ़ा है ये पेपर, तो आप इसमें क्या न्याय करोगे? आप कैसा पता करोगे कि कौन इसका दुरुपयोग करके आप परीक्षा पास कर रहा है, कौन मेहनत से कर रहा है? क्योंकि ये सिंगल मामला नहीं है, मामले और भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेपर आउट, पेपर लीक, सारी चीज़ें हो चुकी है। सवालिया निशान रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, परंतु अभी परीक्षा हुई है। अगर निरस्त करके आप महीने भर में दोबारा पेपर करवा देते हैं और सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो पढ़ने वाला जो बच्चा जो आज अच्छा स्कोर कर रहा है, वो कल भी अच्छा स्कोर करेगा। चलिए, तो आप सीबीआई जांच, पेपर निरस्त तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और उस महिला पर जो नामजद मुकदमा हुआ है वो वापस होना चाहिए। ये काले कानून इस प्रदेश में नहीं चलेंगे। ये जो लीगल तरीके से जो चीज़ें होती है उन्हें इनलीगल करके आप हरिद्वार का मुकदमा यहाँ उठा कर ले आओ, सिर्फ इसलिए कि यहाँ तुम्हारे अपने हैं, वो उसकी देख रेख करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे, तो ये नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। देखिए, तो ये बॉबी पवार है, तमाम समर्थकों के साथ अब इन्होंने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। 24 घंटे इस धरने को हो गए हैं। यहाँ आप देखिए, ये गद्दे रखे हुए, कल रात यहीं गुजरी इनकी खुले में तमाम युवाओं की, ये यहाँ बैठे रहे। इनका ये कहना है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती और जो पेपर हुआ है स्थानिक स्तरीय उसे निरस्त नहीं करती। त्रिभुवन हमारे साथ हैं, त्रिभुवन चौहान जी, और अब आप ये बताइए कि ये युवा सड़क पर कब तक बैठा रहेगा? ये क्या उत्तराखंड की नियति है? पहले नौकरियां आती नहीं है, उसके लिए आंदोलन होता है, बड़ी मुश्किल से कोई पद बाहर आते हैं और उसके बाद भी फिर ये धरना, और जब एग्ज़ाम हो जाता है वहाँ LT के अभी तक बैठे हुए हैं, उनको नियुक्ति नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं, ये आज बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड प्रदेश का। यहाँ युवा आज सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं क्योंकि ये उन परिवारों से आते हैं सर जिनके शायद गांव में ना कच्चे मकान हैं, उनके दरवाजे पे ताला या कुंडी ढंग से नहीं लगती, बाथरूम उनके अधेड़े पड़े हैं, उन बाथरूमों में नल नहीं है। ये तमाम युवा वो है जिनकी माताएं, बहनें या फिर पिताजी खेती में काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, दूध बेचते हैं, थोड़ा बहुत घी बेचते हैं, तब 2-4 हज़ार रुपये इनको देते हैं यहाँ कि बेटा आप पढ़ो, हमारा परिवार का भविष्य बदलेगा। लेकिन आज मुख्य चीज़ क्या हो गई है, जब से ये भारतीय जनता पार्टी है, ये दल है, ये राष्ट्रीय दल, ये क्या करते हैं, अपने चाटुकारों को खुश करने के लिए ही इन्होंने एक इस तरह से माहौल बना रखा कि 15-15 लाख रुपए दो, और जिस पर इन तमाम अभ्यर्थियों का होना चाहिए था हक, वो किसी और को बेच दिया जा रहा है। तो समझिएगा। दूसरी बात क्या है, आज ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है, इनसे गलती हुई है, वो साफ दिख रहा है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हमसे गलती हुई है। आज जो देहरादून के कप्तान हैं, मुझे तो लगता है उनको सीधे सीधे भगवा पट्टा दे देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की ही बोली बोल रहे हैं। उन्होंने बताइए, उस महिला के खिलाफ FIR दर्ज करने का मैं सुन रहा था कि उस महिला के खिलाफ ही जिसने एविडेंस दिया है इनको। सोचिएगा, जिस महिला को इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था उसी को पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको लगता है कि पुलिस कप्तान, उनको तो जो आदेश दिया जाएगा वो करेंगे? वो चाहते तो अभी तक बहुत सारी चीजें कर लेते। अब ये देखिएगा, एक और बड़ी चीज है सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि बेरोजगार संघ द्वारा पिछले
मैं पास से बात कर रहा हूँ, जो जो तथ्य दिए जा रहे हैं उन्हीं पर केवल कार्रवाई हो रही है। उनमें भी जो सामने आ चुके हैं मामले उनको हाईलाइट किया जा रहा है, बाकियों को साइड लाइन किया जाए। जैसे इस पर्टिकुलर मामले में बताया जा रहा है, क्योंकि वो फोन कॉल आई है, उसमें साफ पता चला कि 2 बहनों की बात हो रही है, एक भैया जिसका नंबर है वो खालिद मलिक, एक उसकी बात हो रही है, चौथी ये महिला है जिसके पास पेपर आया था। इन 4 लोगों के अलावा कि और किसी को नहीं पता चला। इनको कैसे पता? इन्होंने ना तो अभी तक अपराधी को पकड़ा है, ये किस आधार पर कह रहे हैं ये कि इसके अलावा कोई नहीं है? ये आज झूठा तंत्र है। ये उत्तराखंड को वाकई लूटने खसूटने तो वो एक छोटा सा था, लेकिन जो ये रोजगार के साथ बच्चों के युवाओं के खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भगवान इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये देवभूमि है। कल माता रानी का पहला व्रत था, युवाओं ने यहाँ पर व्रत खोला है। आप समझिएगा, यहाँ शाम की आरती भी हुई है। तो जो ये ढकोसला बजा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, देवभूमि है, सब कुछ देख रहा है देवता हमारे, और इनको बढ़िया उसका परिणाम भी मिलेगा। लेकिन पॉइंट क्या है, उससे कुछ अभी इन लोगों को एक सांत्वना नहीं मिलेगी। इनकी मांग बस इतना है, पेपर कैंसिल करके री एग्जाम करो यार, बट उसके लिए ये तैयार नहीं, क्योंकि नाक छोटी हो जाएगी। जब हमने पीछे वो खेल मैदान, वो पीछे जब रेंजर ग्राउंड में वो हो रहा था, जो इनका कृषि मेला हो रहा था, उसको खोला तो उस दिन भी इन्होंने ऐसे ही बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर रातों रात वो टेंट उखाड़ दिए, तमाम चीजें हो गई, और अखबार में एक छोटा सा कॉलम आया, कृषि मेला रद्द हो गया। इनको पता है कि हम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सर से पांव तक, जब से धामी सरकार बनी है। अब वही वाली बात है ना सर, जब कोई हारा हुआ व्यक्ति आप उठाओ उसको बिठा दोगे तो वो केवल एक पपेट बन जाएगा, कमाई का जरिया। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र की कमाई का जरिया है, और उत्तराखंड को लूटने के लिए इन्होंने एक सरगना बिठा रखा है, जो आज शराब माफियाओं को, भू माफियाओं को और ये पेपर लीक के माफियाओं को बस पनाह दे रहे हैं। बाकी और कुछ हो नहीं रहा है। कोई बातचीत हुई है सरकार के स्तर पर किसी से इस पूरे मामले में? कुछ उन्होंने ट्राई किया था सर कि हमसे बात करें। कल भी वो बोल रहे थे कि कैसे आप मानोगे। हमने कहा जी बड़ा सिंपल है, आप पेपर को रिकंसीडर करवाइए और री एग्जाम करवाइए, पहली चीज। दूसरा, आप मारतोलिया साहब को भेज दो, उनको अब वाकई नौकरी। जो व्यक्ति इतना मासूमियत से बोले जी 3 ही पेज तो आए थे, इसको लीक नहीं मानेंगे, तो शायद उनको पता नहीं है कि लीक होता क्या है। भाई अंदर से अगर एक टुकड़ा भी बाहर आया ना, दैट इज अ लीक, एंड दैट अगेन प्रॉम्प्ट्स की 11:35 पे वो है, 11 बजे पेपर शुरू हुआ है, 11:35 पे कोई चीज बाहर आ रही है। आपने दावे कर रखे कि जैमर हमने लगा रखे हैं। मारतोलिया जी से मैंने जब पूछा ये जैमर के बारे में, वो बोलता है यार शायद वो 3G वाले हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि ये 3G वाले हैं, 5G फोन चल रहे हैं, अब कौन सी टेक्नोलॉजी में। और कहते हैं केंद्र से आए हैं हमारे पास जैमर, तो इसलिए वो लगवाए हुए हैं, है ना। दे डोंट नॉट नो कि वो वर्किंग में है या नहीं है, बट उनका ये मानना था कि हमने स्टेबल करे, वो लगे हुए हैं, बस वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। कई सेंटरों में फोटोग्राफ्स नहीं हुए, कई सेंटरों में फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए, कई सेंटरों में, यहाँ ग्राफिक एरा वाले सेंटर में कल एक सूचना आ रही थी कि वो बच्चे बता रहे थे कैमरे पे, वही बोल रहा हूँ, कैमरे पे डबल पेपर लगा के उसको पैक किया जा रहा था। क्यों? ये तमाम चीजों, ये कभी नहीं करेंगे जांच, इनकी मनसा नहीं है। हो सकता है इन्होंने जांच करी भी हो, तो शायद वहां से उसको भैया तेरी खबर आ गई है, पैसे भेज। तो आज जो चीजें हो रही हैं, इसीलिए तो ये चीजें निकल नहीं रही हैं। बड़ा दुर्भाग्य में हम लोग प्रदेश के। और मुझे लगता है अगर देहरादून का कुछ भविष्य अच्छा करना है, क्योंकि देहरादून अभी तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि ये 10वें अनसेफ सिटीज में से एक है। इसी को देखने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है। सोचिएगा, देहरादून पुलिस ने फिर वो करी, मतलब एक अपनी प्रेस की कि ऐसा नहीं है, ये फेक है, ये वो है। तो आज ये नेताओं जैसे काम कर रही है देहरादून पुलिस। सबसे पहले कप्तान को बदल देना चाहिए, ताकि यहाँ की कानून व्यवस्थाएं सुधरे, लॉ एंड ऑर्डर सुधरे। कल एक लड़की की, युवती की बॉडी मिली है एक बोरे के अंदर, उसके अभी तक कोई शिनाख्त विनाख्त पता नहीं क्या हो रहा है, उस मामले में कुछ नहीं है। हर जगह कुछ प्रकरण हो ही जा रहे हैं, लेकिन ये कप्तान सुधरने वाले नहीं। तो देखिए, ये नाराज़गी है, और ये तमाम जो युवा हैं वो अब यहाँ पर बैठ गए हैं। अब इनका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार आयोग के स्तर पर तो ये बात साफ निकल कर आ रही है कि वो परीक्षा को रद्द कराने के मूड में नहीं है। उनका ये कहना है कि 3 फोटोग्राफ्स आए बाहर, वो बाहर आए चूँकि जैमर लगे हुए थे। अब वो जैमर ने क्यों काम नहीं किया, वो कुछ ब्लर से दिखाई दे रहे थे, फोटोग्राफ पढ़ने में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो पेपर वही था। क्या उसकी सच्चाई है? तमाम चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी परतें हैं जो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। दूसरी ओर उन युवाओं का भविष्य है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था
और वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार उनका स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में चयन हो जाएगा, वो भी अधर में लटक गए। अब उनको भी वो भी दो राह पर खड़े हैं कि क्या किया जाए। सवालिया निशान तो लगेगा ही, परीक्षा में सवालिया निशान रहेगा जब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो जाएगी कि वो पेपर किसने बाहर किया था, फोटोग्राफ्स किसने लिए थे। हाकम सिंह का एक दिन पहले गिरफ्तार करने के बाद भी ये घटना क्यों हो गई, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जो शक पैदा करते हैं। और यहाँ तो धरना शुरू कर दिया गया है, बिस्तर लगा दिए गए, रात भी इनका कहना है कि हम यहीं बिताएंगे, हम यहीं रहेंगे जब तक कि सरकार सीबीआई जांच की प्रस्तुति नहीं करती और ये पेपर जो हुआ है उसे रद्द नहीं करती। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।